नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर दलजीत ऑफिशियल पर। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी और आम समस्या के बारे में बात करने वाले हैं और वह है प्लेटलेट काउंट का कम हो जाना, जिसे मेडिकल भाषा में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहा जाता है। बहुत से लोग जब अपनी CBC या प्लेटलेट टेस्ट की रिपोर्ट देखते हैं और उसमें प्लेटलेट कम लिखा होता है तो घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा, कहीं कोई बड़ी बीमारी तो नहीं, क्या खून बह जाएगा, क्या जान को खतरा है, और सबसे बड़ा सवाल, ये ठीक कैसे होगा। दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको प्लेटलेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात बिल्कुल आसान और समझने वाली भाषा में बताने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि प्लेटलेट होता क्या है। प्लेटलेट हमारे खून का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा होता है, जिसका काम खून को जमाना होता है। जब हमारे शरीर में कहीं चोट लगती है, कट लगता है या अंदर से खून निकलता है, तो प्लेटलेट वहाँ पहुँचकर खून को रोकने में मदद करता है। एक नॉर्मल इंसान में प्लेटलेट काउंट लगभग 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति माइक्रोलीटर तक होता है। अब सवाल आता है कि प्लेटलेट काउंट कम कैसे हो जाता है। दोस्तों, इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है वायरल बुखार जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, वायरल फीवर, टाइफाइड या कोविड के बाद। इसके अलावा इन्फेक्शन, बोन मैरो की कमजोरी, विटामिन B12 या फोलिक एसिड की कमी, ज्यादा शराब पीना, कुछ दवाइयों का साइड इफेक्ट, लिवर की बीमारी, ऑटोइम्यून डिजीज और कैंसर या कीमोथेरेपी भी प्लेटलेट कम कर सकते हैं। कई बार ज्यादा खून बहने, एक्सीडेंट या सर्जरी के बाद भी प्लेटलेट कम हो सकता है। अब बात करते हैं कि प्लेटलेट काउंट कम हो जाए तो शरीर में क्या क्या समस्या हो सकती है। अगर प्लेटलेट थोड़ा कम है, जैसे 1 लाख से ऊपर, तो अक्सर कोई खास लक्षण नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे प्लेटलेट 1 लाख से नीचे जाता है वैसे वैसे दिक्कतें शुरू हो सकती हैं। मरीज को नाक से खून आना, मसूड़ों से खून आना, पेशाब या पॉटी में खून, शरीर पर नीले या लाल दाग, चोट लगने पर खून जल्दी न रुकना, महिलाओं में ज्यादा पीरियड ब्लीडिंग, थकान, कमजोरी और कभी कभी चक्कर भी आ सकते हैं। अगर प्लेटलेट बहुत ज्यादा कम हो जाए, जैसे 20,000 से नीचे, तो अंदरूनी ब्लीडिंग, दिमाग में खून या जान का खतरा भी हो सकता है। इसलिए ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। अब सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, प्लेटलेट काउंट कम हो जाए तो कितने दिन में ठीक हो जाता है। दोस्तों, यह पूरी तरह कारण पर निर्भर करता है। अगर प्लेटलेट वायरल बुखार की वजह से कम हुआ है तो जैसे जैसे बुखार ठीक होता है वैसे वैसे प्लेटलेट भी 7 से 14 दिन में अपने आप बढ़ने लगता है। डेंगू में प्लेटलेट कुछ दिन बहुत कम रहता है, लेकिन सही देखभाल और आराम से धीरे धीरे ठीक हो जाता है। अगर प्लेटलेट विटामिन की कमी की वजह से कम है तो दवा और सही खान पान से 2 से 4 हफ्ते में सुधार आ सकता है। लेकिन अगर कारण कोई गंभीर बीमारी है तो इलाज में ज्यादा समय भी लग सकता है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, प्लेटलेट बढ़ाने के घरेलू उपाय यानी घरेलू इलाज। दोस्तों, याद रखें कि घरेलू उपाय डॉक्टर के इलाज का विकल्प नहीं है, बल्कि सपोर्ट के रूप में होते हैं। सबसे पहले आता है पपीते के पत्ते का रस। पपीते के पत्ते का रस डेंगू और वायरल फीवर में प्लेटलेट बढ़ाने में मदद करता है। दिन में 1 या 2 चम्मच डॉक्टर की सलाह से लिया जा सकता है। दूसरा बहुत अच्छा उपाय है अनार। अनार खून बढ़ाने और प्लेटलेट सुधारने में मदद करता है। तीसरा है कीवी, जिसमें प्लेटलेट बढ़ाने वाले पोषक तत्व पाए जाते हैं। चौथा है चुकंदर, जो खून की क्वालिटी सुधारता है। इसके अलावा आंवला, तुलसी, गिलोय, नारियल पानी, हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें, फल और प्रोटीन युक्त भोजन बहुत फायदेमंद होते हैं। विटामिन C से भरपूर चीजें जैसे संतरा, नींबू भी प्लेटलेट के लिए अच्छे होते हैं। लेकिन दोस्तों, शराब, तला भुना, बहुत ज्यादा मसालेदार खाना और बिना डॉक्टर की सलाह के दवाइयां लेने से बचना चाहिए, क्योंकि ये प्लेटलेट और कम कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्लेटलेट टेस्ट की। प्लेटलेट काउंट जानने के लिए आमतौर पर CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट किया जाता है, जिसमें प्लेटलेट की वैल्यू साफ साफ लिखी होती है। यह टेस्ट खून की थोड़ी सी मात्रा लेकर किया जाता है और ज्यादातर लैब में 10 से 30 मिनट के अंदर रिपोर्ट मिल जाती है। अब सवाल आता है, प्लेटलेट टेस्ट की फीस कितनी होती है। दोस्तों, भारत में प्लेटलेट या CBC टेस्ट की फीस आमतौर पर 200 रुपए से लेकर 400 रुपए के बीच होती है, लेकिन अलग अलग शहर और लैब के हिसाब से यह कम ज्यादा हो सकती है। अब एक जरूरी बात, प्लेटलेट कम होने पर क्या सावधानियां रखनी चाहिए। मरीज को पूरा आराम करना चाहिए, ज्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए, चोट लगने से बचना चाहिए, ब्लेड से शेविंग करने से बचें, हार्ड ब्रश का इस्तेमाल न करें और अगर कहीं भी खून आने लगे तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। बिना डॉक्टर की सलाह के एस्पिरिन या पेन किलर बिल्कुल न लें, क्योंकि ये प्लेटलेट को और कम कर सकते हैं।
अंत में दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगा कि प्लेटलेट काउंट कम होना डरने वाली बात नहीं है, लेकिन इसे नज़रअंदाज करना भी सही नहीं है। सही समय पर जांच, सही इलाज, सही खान पान और डॉक्टर की सलाह से ज़्यादातर मामलों में प्लेटलेट बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही हेल्थ से जुड़े सही और भरोसेमंद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल डॉक्टर दलजीत ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता है। धन्यवाद।